जय हिंद साथियों। अपने इस यूपी की स्पेशल क्लास में आज हम करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज संसाधन, जो कि परीक्षाओं के लिए जो है ना महत्वपूर्ण है हमारे प्रश्न। और ये यूपी के अपकमिंग एग्ज़ाम जैसे यूपी पुलिस री एग्ज़ाम, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल और किसी भी एग्ज़ाम्स में जो कि यूपी के अंतर्गत आते हैं उनमें जो है ना रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। और प्रमुख खनिज संसाधन कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं मैप के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। प्यारे दोस्तों, मैं हूं विशाल और स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो पर। तो बिना देरी करते हुए सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। और बता दें कि जो है ना हम आपको इन क्वेश्चनों को हम लोग मैप वाइज कर रहे हैं ताकि जो है ना लंबे समय तक हमारे दिमाग में ये प्रश्न छपे रहें या फिर याद रहें। तो शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन, तो ये हमारा मैप यहाँ पर दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा इस टाइप से। सबको पता है कि यहाँ पर सहारनपुर, फिर बिजनौर, फिर मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिर सीतापुर, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर से पहले आपको दिख रहा होगा कि कांच बालू और बॉक्साइट। क्या दिख रहा है? कांच बालू और बॉक्साइट। कांच बालू और बॉक्साइट ये कहाँ पर पाया जा रहा है हमारा? तो वाराणसी में पाया जाता है। क्या? कांच बालू और बॉक्साइट। सेकेंड नंबर पर बात करें हम लोग तो कांच बालू, बॉक्साइट, पोटास लवण ये कहाँ पाया जाता है? चंदौली में। नेक्स्ट, मिर्ज़ापुर में क्या क्या पाया जाता है? हीरा, और ये जंगल क्षेत्र है। संगमरमर, चूना पत्थर, फायर प्ले, डोलोमाइट और इमारती पत्थर यानी सैंडस्टोन जिनको कहते हैं, और एंडालोसाइट यहाँ पर पाया जाता है। पायराइट्स भी पाया जाता है। तो मिर्ज़ापुर में हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर, फायर क्ले और डोलोमाइट, इमारती पत्थर या सैंडस्टोन या एंडालोसाइट और पायराइट्स पाया जाता है। अगर नीचे बात करें हम लोग सोनभद्र की, तो सोनभद्र में क्या क्या पाया जाता है? सोनभद्र में पाया जाता है चूना पत्थर, डोलोमाइट, कोयला क्षेत्र यानी सिंगरौली। पूछा जाता है कि कोयला क्षेत्र सिंगरौली उत्तर प्रदेश का किस लिए प्रसिद्ध है? तो और यह कहाँ पड़ता है? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है सिंगरौली, और यह पड़ता है सोनभद्र में। संगमरमर, सोनभद्र। आगे प्रयागराज की अगर बात करें तो प्रयागराज में क्या पाया जाता है? एक तो पाया जाता है कांच बालू, और दूसरा क्या पाया जाता है? पोटास लवण। तो कांच बालू और पोटास लवण कहाँ पर पाया जाता है हमारा? प्रयागराज में। आगे अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर चित्रकूट की, तो चित्रकूट में क्या पाया जाता है? कांच बालू पाया जाता है। चित्रकूट में कांच बालू। आगे अगर हम लोग बांदा की बात करें, कौन सा जिला? बांदा जिला की, तो उसमें क्या पाया जाता है? यहाँ से देखो आप, रॉक फास्फेट, बॉक्साइट और हीरा, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, बेस मेटल्स। तो ये सब पाए जाते हैं गोंडा में, बांदा में पाए जाते हैं। तो बांदा में क्या क्या? एक तो रॉक फास्फेट, बॉक्साइट, हीरा, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, बेस मेटल्स, ये सब बांदा में। आगे अगर बात करें हम लोग हमीरपुर की, तो हमीरपुर में क्या क्या मिलता है? तो हमीरपुर की बात करेंगे तो हमीरपुर में मिलता है डायस्पोर, जिप्सम, सेलखड़ी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेलखड़ी उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो सेलखड़ी हमीरपुर, सेलखड़ी हमीरपुर में पाई जाती है। और ग्रेफाइट भी पाया जाता है और पायरोफिलाइट भी यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें महोबा, तो महोबा किस लिए फेमस है? पायरोफिलाइट के लिए, और किस लिए? डायस्पोर के लिए। पायरोफिलाइट और डायस्पोर के लिए प्रसिद्ध है हमारा महोबा। झांसी, क्वेश्चन पूछा जाता है कि झांसी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झांसी जिप्सम, सेलखड़ी और पायरोफिलाइट और कांच बालू और डायस्पोर पोटास लवण के लिए फेमस है। झांसी की बात हो गई। अगर हम बात करें ललितपुर की, तो जो यहाँ का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, हमेशा पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का वह एकमात्र कौन सा जिला है जहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है? तो जब भी यूरेनियम की बात आ जाएगी तब किसका नाम आ जाएगा? ललितपुर। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जहाँ पर यूरेनियम
का भंडार पाया जाता है वो है ललितपुर। और भी क्या क्या पाया जाता है, तो बॉक्साइट हो गया, सोना हो गया, तांबा, और पाया जाता है तांबा कौन सा क्षेत्र है, सोनाराई क्षेत्र। पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सोनाराई क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, तो तांबे के लिए। कहाँ है, ललितपुर में। आगे यूरेनियम जिसके लिए इसे फेमस है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे डायस्पोर, फिर पायरोफिलाइट, फिर रॉक फॉस्फेट और प्लेटिनम। तो इन सब के लिए प्रसिद्ध है हमारा ललितपुर। ये तो था मैप के माध्यम से। अब इनको क्वेश्चंस के माध्यम से समझ लेते हैं, और आशा करता हूँ आप लोगों को जो है ना मैप के माध्यम से समझने में आसानी हुई होगी। आगे बात करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन के जो हमारे यहाँ से बनते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, तो बता देना हमें 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना हो जाती है। अब 1998 में आती है नीति, 1998 में आती है उत्तर प्रदेश खनिज नीति। क्या कहती है यह नीति, यह उत्तर प्रदेश राज्य की पहली खनिज नीति थी। इस नीति के अंतर्गत खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। इस नीति के द्वारा 10 जिले ललितपुर, जालौन, सोनभद्र, महोबा, हमीरपुर, बांदा, मिर्जापुर, झांसी, प्रयागराज तथा सहारनपुर को खनिज बाहुल क्षेत्र घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश खनन नीति 2017। इस नीति का मुख्य लक्ष्य आगामी 5 वर्षों में राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति में खनिजों से प्राप्त राजस्व को 1.85% से बढ़ा करके 3% तक करना था या करना है, तथा खनिज क्षेत्र में रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना है। आगे भारत में होने वाले कुल खनिज उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 4% है। जो खनिज उत्पादन होता है पूरे देश में उसमें उत्तर प्रदेश का 4% योगदान है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट उत्तर प्रदेश के ललितपुर, वाराणसी, चंदौली, बांदा तथा चित्रकूट जिलों में पाया जाता है। पायराइट्स की अगर बात करें तो पायराइट्स उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में पाया जाता है। तो पायराइट्स कहाँ पर पाया जाता है, सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में। अगर संगमरमर की बात करें तो संगमरमर मिर्जापुर व सोनभद्र में ही पाया जाता है, पायराइट्स और संगमरमर। यूरेनियम जैसा कि अभी हमने बताया था आपको कि यूरेनियम ललितपुर जिले में पाया जाता है। डायस्पोर हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, महोबा में पाया जाता है। इसके उत्पादन में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का जो है ना डायस्पोर के उत्पादन में प्रथम स्थान है। आगे एंडालुसाइड सोनभद्र तथा मिर्जापुर से प्राप्त होता है। एंडालुसाइड के भंडारण की दृष्टि से प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। तो डायस्पोर और किसका, एंडालुसाइड की दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश में कोयले की प्राप्ति सिंगरौली क्षेत्र, हमने बात की थी कि उत्तर प्रदेश में कोयला क्षेत्र सिंगरौली का ये कहाँ स्थित है, तो सोनभद्र स्थित है। और किसके लिए प्रसिद्ध था, हमने बताया था तांबे के लिए या कोयले के लिए, तो आपको बताना है कोयले के लिए प्रसिद्ध था। आगे डोलोमाइट में सोनभद्र के कजराहट तथा बांदा जिले से प्राप्त होता है। डोलोमाइट कहाँ से प्राप्त होता है, सोनभद्र के कजराहट और बांदा जिले से प्राप्त होता है। डोलोमाइट का उपयोग इस्पात एवं लौह उद्योग में पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, गंधक का तेजाब आदि बनाने में भी होता है। मिर्जापुर के बांसी मकरी खो क्षेत्र में फायर क्ले की मौजूदगी है। तो ये जो बेसिक्स था वो हम लोगों ने जान लिया। एक बार फिर से जानेंगे अपने इस चार्ट के माध्यम से कि कौन सा क्षेत्र किस जिले में किस लिए फेमस है। अभी हमने बात की थी कि सिंगरौली क्षेत्र, सिंगरौली सोनभद्र में स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए। सिंगरौली सोनभद्र में और किस लिए, कोयले के लिए। सिलिका सैंड या कांच बालू जिसको बोलते हैं, ये कहाँ पर, शंकरगढ़ प्रयागराज में, बांदा, चंदौली, झांसी, चित्रकूट।
पायराइट्स कहाँ पर पाया जाता है? सोनभद्र मिर्ज़ापुर, सोनभद्र मिर्ज़ापुर। बॉक्साइट चंदौली, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर। बॉक्साइट चंदौली, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर। चूना पत्थर कजराहट, सोनभद्र, गुरमा, कनाच, बाबूहारी, मिर्ज़ापुर। आगे एंडोलासाइट सोनभद्र मिर्ज़ापुर, एंडोलासाइट सोनभद्र मिर्ज़ापुर। फायर क्ले सोनभद्र, बांसी, मकरीखो, मिर्ज़ापुर। आगे पायरोफिलाइट कहाँ पर पाया जाता है? महोबा, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर। डोलोमाइट की अगर बात करें तो चंदौली, बांदा, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर। आगे रॉक फास्फेट की अगर बात करें तो ललितपुर, बांदा में पाया जाता है। सेल खड़ी झांसी, हमीरपुर। तो सेल खड़ी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? झांसी, हमीरपुर। पोटास लवण कहाँ पर मिलता है? चंदौली, बांदा, प्रयागराज, झांसी, सोनभद्र। तो पोटास लवण कहाँ पर मिलता है? चंदौली, बांदा, प्रयागराज, झांसी, सोनभद्र। और फेल्सपार कहाँ पाया जाता है? झांसी, फेल्सपार, झांसी। एक बार फिर से इसकी रिवाइज करेंगे। कोयला सिंगरौली, सोनभद्र में। सिल्का सैंड प्रयागराज, बांदा, चंदौली, झांसी, चित्रकूट। पायराइट्स सोनभद्र, मिर्ज़ापुर। बॉक्साइट चंदौली, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर। चूना पत्थर कजराहट, सोनभद्र, गुरमा, कनाच, बाबूहारी, मिर्ज़ापुर में। एंडोलासाइट सोनभद्र, मिर्ज़ापुर। फायर क्ले सोनभद्र, मिर्ज़ापुर। पायरोफिलाइट महोबा, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर। डोलोमाइट चंदौली, बांदा, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर। रॉक फास्फेट ललितपुर, बांदा। सेल खड़ी झांसी, हमीरपुर। सेल खड़ी कहाँ पर? झांसी और हमीरपुर। पोटास लवण चंदौली, बांदा, प्रयागराज, झांसी, सोनभद्र। और फेल्सपार कहाँ पाया जाता है? ये झांसी में पाया जाता है। तो ये हमारे कुछ जो है ना प्रमुख खनिज थे और उनके कहाँ से प्राप्त होता है उन कुछ चीज़ों को अपने इस वीडियो के माध्यम से जान लिया है। अब बात कर लेते हैं क्लास के पीडीएफ नोट्स की। तो इस क्लास की पीडीएफ नोट आपको जो है ना अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और या फिर आप जो है ना इस टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको हर क्लास की एच पीडीएफ मिल जाएंगी। या फिर जो है ना इस टेलीग्राम चैनल का लिंक या पीडीएफ का लिंक जो है ना आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग जो है ना पीडीएफ को बिल्कुल बेहतर तरीके से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने जो है ना अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो के लिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।